Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Business Studies, class 11th, we will continue the chapter 1, that is Introduction to Business, and in that today we will discuss the classification of business activities. तो अब तक हमने देखा था कि बिजनेस क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं और उसके जो है किस तरह से उसको उसके अंदर जो डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस वो हमने देखा था। तो अब हम देखते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज जो हम नॉर्मली कहते हैं कि बिजनेस करता है या बिजनेसमैन है, मगर बिजनेस भी कई प्रकार का उसमें होता है, उसमें बहुत सारे सब डिविजन्स होते हैं। तो उसको आज हम सीखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज टुडेज टॉपिक। और बिजनेस जो है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, दैट इज इंडस्ट्री, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उद्योग, और सेकेंड इज कॉमर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वाणिज्य। तो व्यवसाय जो है यानी कि उद्योग जो या बिजनेस जो है उसको हम इंडस्ट्री और कॉमर्स यानी कि उद्योग और वाणिज्य दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो मेन कैटेगरीज बिजनेस की दो हैं। और इंडस्ट्री जो है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। तो इसके आगे और तीन तरह की होती है इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री दैट इज प्राथमिक उद्योग, सेकेंडरी इंडस्ट्री यानी कि द्वितीयक उद्योग, और टर्शरी यानी कि तृतीयक उद्योग। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीन तरह की कैटेगरीज होती हैं इसके आगे उद्योग। तो उद्योग जो है उसी तरह से जो कॉमर्स है उसके भी आगे दो पार्ट्स होते हैं, मेन जो सब डिविजन्स होते हैं। कॉमर्स को हम जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। तो ट्रेड मतलब व्यापार, और एड्स या एंसिलरीज टू ट्रेड यानी कि व्यापार की सहायक क्रियाएं। ये दो पार्ट्स में हम कॉमर्स को डिवाइड करते हैं। इंडस्ट्री के तीन पार्ट्स हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और कॉमर्स के दो पार्ट्स हैं, दैट इज ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड या एंसिलरीज टू ट्रेड। नाउ all business activities can be mainly classified into two groups, that is industry यानी कॉमर्स उद्योग, and commerce that is वाणिज्य। इंडस्ट्री अब इंडस्ट्री क्या होती है? इट इज द ग्रुप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर इन्वॉल्व इन द सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज। एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। तो इट इज द ग्रुप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर इन्वॉल्व इन द सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज। तो ये एक ग्रुप होता है, इंडस्ट्री जो होता है, उद्योग जो होता है, समूह होता है बहुत सारे बिजनेसेस का, एक बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन का, दैट आर इन्वॉल्व इन द सिमिलर टाइप ऑफ, जो कि एक ही तरह का बिजनेस करते हैं। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो जो कपड़ा उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, तो उसमें कपड़े बनाने की जितनी भी देश में या हम खासकर देश की ही बात करते हैं, तो जैसे हम कहते हैं भारत में जो है कपड़ा उद्योग, भारत का कपड़ा उद्योग अगर हम बात करते हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरे देश में जितने भी छोटे बड़े हर प्रकार के जो फैक्ट्रीज हैं या बिजनेसेस हैं जो कपड़ा बनाने से संबंधित हैं, तो वो कपड़ा उद्योग का पार्ट हो जाते हैं। उसी तरह से पेपर इंडस्ट्री है, जो कागज़ उद्योग होता है, पेपर इंडस्ट्री, तो उसमें कागज़ बनाने वाले जो भी जो उससे जुड़े हुए कम बिजनेसेस हैं जो कागज़ बनाने का काम करते हैं, उससे उसके लिए रॉ मटेरियल या किसी भी तरह का चीज़ों को जो उत्पादन करते हैं वो कागज़ उद्योग से में आ जाती हैं। इसी तरह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, तो लौह और इस्पात उद्योग से जुड़े हुए जितनी भी फैक्ट्रीज हैं जो आयरन और स्टील का उत्पादन करते हैं, वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का पार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे ग्रुप जो है कंपनीज का हो सकता है, कोई छोटे बिजनेसेस हो, किसी भी तरह के हों, तो ये सारे एक ही जैसा बिजनेस करने वाले जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको हम कलेक्टिवली जो है ग्रुप में उसे क्या कहते हैं? इंडस्ट्री, उद्योग। तो इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंडस्ट्री में बेसिकली क्या काम होता है? उसमें इंडस्ट्री में जो है हम उत्पादन का काम करते हैं। तो चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो गुड्स का हो, उसमें वस्तुओं का निर्माण। तो निर्माण जो है मुख्य विशेषता होती है किसी भी उद्योग की, किसी भी रूप में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उस वस्तु का निर्माण करते हैं, उसे हम उद्योग कहते हैं। ओके, अब जो इंडस्ट्री तो हमने समझ लिया क्या होती है। अब कॉमर्स क्या होती है? जो बिजनेस की दो ब्रांचेस थी, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या चीज़ होती है? इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो उद्योग ने वस्तुएं बनाई थी, जहां पर निर्माण कार्य हुआ था, उन बनी हुई चीज़ों को ग्राहकों तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो वितरण है, उससे संबंधित है कॉमर्स। तो कॉमर्स में बेसिकली वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, उद्योग के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्राहकों तक वस्तुओं को पहुंचाना है, वो काम किसका है? वो है वाणिज्य का यानी कि कॉमर्स का। तो इट इज कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स
या कंज्यूमर्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री। तो उद्योग के द्वारा बनाई गई वस्तुएं या सेवाओं को ग्राहकों तक पहुंचाना ये कॉमर्स का काम है। तो दैट इज ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। तो इसमें व्यापार होता है। तो व्यापार क्या होता है? व्यापार में बनी बनाई वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह बेचना होता है और बीच में वो लाभ कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। यह व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो जो हम डायरेक्टली बिजनेस में नहीं जुड़े होते तो बिजनेस को सपोर्टिव जो सर्विसेज होती हैं, सहारा देने के लिए जो सेवाएं चलती हैं, उनको एड्स टू ट्रेड कहते हैं। इट फैसिलिटेट्स फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो चीज़ बनती है, जैसे मान लीजिए असम में चाय का उत्पादन होता है, तो लेकिन आपके घरों तक चाय कैसे पहुंचती है? चाय पत्ती जो है वो आपके घरों तक कैसे आती है? तो वो कॉमर्स के माध्यम से आती है। तो या सूरत में मान लीजिए कपड़े का निर्माण हो रहा है, कपड़ा की बहुत सारी मिलें हैं, वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग है, वहाँ पर आपने कपड़ा बनाया, तो आपके घरों तक या दुकानों पे जब हम कपड़ा लेने जाते हैं वहाँ तक कैसे पहुँची वो चीज़ें? तो कोई भी सामान जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, जो हम यूज़ करते हैं या फैक्ट्रीज में यूज़ होता है किसी भी तरीके का, वो जहाँ पर बनता है वहाँ से किस तरह से होते हुए वो हमारे घरों तक या हम तक पहुँचता है, ग्राहकों तक पहुँचता है, ये काम है कॉमर्स का, यानी कि वाणिज्य का। तो चलिए पहले हम इंडस्ट्री को डिस्कस करते हैं कि इंडस्ट्री के जब हमने टाइप्स पढ़े थे, इंडस्ट्री को बेसिकली हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि 3 तरह के उद्योग होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। तो सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री यानी कि प्राथमिक उद्योग। इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री फिनिश प्रोडक्ट इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर बाय द प्रोड्यूसर। तो इसमें जो है चीज़, वस्तु जो है, हमारा जो प्रोडक्ट है, फिनिश गुड है, वो डायरेक्ट हमें नेचर से प्राप्त होता है। तो डायरेक्ट नेचर से प्राप्त होना यानी कि हम प्रकृति से के ऊपर डिपेंड होते हैं इससे प्रोडक्ट लेने के लिए, निर्माण के लिए। तो ये इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। तो जो प्राइमरी इंडस्ट्री है इसको भी आगे हमने सब डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। तो प्राइमरी इंडस्ट्री 2 तरह की होती है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। तो इसमें जो है एक्सट्रैक्टिव होता है जिसमें कि वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग। तो खेती हम करते हैं, इसमें फसलें उगाते हैं, या माइनिंग करते हैं, जैसे हम खदानों में से मेटल्स या मिनरल्स निकालते हैं और कोयला निकालते हैं या क्रूड ऑयल निकालते हैं। इस तरह से जो भी माइनिंग वर्क होता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। देन फिशिंग, मछली पकड़ना, ये सारी चीज़ें जो हैं, और भी कई एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम प्राइमरी, यानी कि डायरेक्ट हम नेचर से वो चीज़ ले रहे हैं। और वही एज इट इज़ जो है वो जो व्यक्ति है या बिजनेसमैन है या किसान है, वो उस चीज़ को बेचकर पैसा कमाता है। तो उसने, मान लीजिए किसान ने गेहूं का उत्पादन किया, तो उसका वहीं तक खत्म है। उसने बीज बोया, खाद दी और पानी दिया और फसल बड़ी हो गई, पक गई, उसको काट कर उसने उसको जो है बेच दिया, बाजार में बेच दिया। तो वहाँ तक जो फिनिश प्रोडक्ट उसका है वो गेहूं है, तो वो खत्म हो गया प्रोसेस वहीं पर। अब मछली पकड़ ली आपने, मछली को आपने बाजार में बेच दिया, तो आपका प्रोसेस वहीं पर खत्म हो गया। तो एक्सट्रैक्टिव जो है इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। इसी तरह से जेनेटिक इंडस्ट्री जो होती है, जहाँ पर इट इंक्लूड्स द ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स। तो पेड़ पौधे उगाना, जानवरों को पालना, जैसे कि मछली पालन है या पशुपालन है या आपका मधुमक्खी पालन है, किसी भी तरह का। तो सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री फार्म और फिश हैचरी। तो मीट के लिए हम जो है पोल्ट्री फार्म खोलते हैं या किसी तरह से। तो ये हम जेनेटिक मतलब होता है कई पीढ़ियाँ, कई जो उसकी जनरेशन्स हैं वहाँ पर उसको पाला जाता है, जिससे कि हम उससे कोई ना कोई बिजनेस का फ़ायदा ले सकें। तो जैसे अंडे के लिए और मीट के लिए जो हम मुर्गी पालन करते हैं या पशुपालन करते हैं, या दूध के लिए हम जो है उसका दूध उत्पादन के लिए उसका पालन करते हैं, या शहद के लिए मधुमक्खी पालन करते हैं। तो इस तरह से जो जेनेटिक जो है जो इंडस्ट्री है वो इस तरह के काम से जुड़ी हुई होती है। तो ये दोनों ही प्राइमरी के पार्ट हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। ओके, तो प्राइमरी इंडस्ट्री के बाद अब नंबर आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री का। तो जो सेकेंड पार्ट है इंडस्ट्री का, दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। और सेकेंडरी इंडस्ट्री यानी द्वितीयक उद्योग क्या होते हैं, इसको हम अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सेकेंडरी जो इंडस्ट्री है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग जिसमें वस्तुओं का उत्पादन होता है और कंस्ट्रक्शन जिसमें निर्माण कार्य होता है। तो सेकेंडरी में जो सेकेंडरी का मेन जो होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री यूजेस द
फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्री एज रॉ मटेरियल इन द बिजनेस। तो जो सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है फिनिश प्रोडक्ट्स को जो प्राइमरी इंडस्ट्री के होते हैं उसका यूज करती है रॉ मटेरियल के रूप में अपने बिजनेस में। जैसे कि किसान ने गेहूं यूज की थी, उगाई थी, अब उस गेहूं से जो अगर हम ब्रेड बनाते हैं या हम उससे कोई केक बनाते हैं या हम उससे कोई और जो है गेहूं से बनने वाले कोई आइटम्स बनाते हैं, वो हो गई आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसी तरह से दूध से आप आइसक्रीम बनाते हैं या आप उससे ड्राई मिल्क पाउडर बनाते हैं या उसके और कोई आइटम्स हम बनाते हैं, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गया। तो इसको हम कई पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उत्पादन कार्य, इसमें कई तरह का होता है। तो बेसिकली जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो प्राइमरी इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है उस अपने रॉ मटेरियल के लिए। तो वो डायरेक्टली नेचर से नहीं लेगी, वो किससे लेगी, प्राइमरी। तो प्राइमरी का जो फिनिश प्रोडक्ट है वो इसका स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, यानी कि उसका रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है उसके लिए वो। तो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले एनालिटिकल में जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम द सेम प्रोडक्ट। एक जो हमने डायरेक्ट नेचर से कोई वस्तु प्राप्त की है उसको जब हम साफ करते हैं, उसको अलग अलग छांटते हैं, अलग अलग उसके जैसे कि ऑयल रिफाइनरीज होती हैं जहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग अलग प्रोडक्ट्स, जो क्रूड ऑयल होता है जैसे, उसको हम अलग अलग उसको रिफाइन करके अलग अलग, जैसे केरोसिन ऑयल हो गया या पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वैक्स हो गई या कोल तार हो गया। तो इस तरह से जो भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है और हमें एक ही रॉ मटेरियल से कई तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो एनालिटिकल में एक्सट्रैक्शन किया जाता है डिफरेंट मटेरियल्स का सेम रॉ मटेरियल से, सेम प्रोडक्ट से, उसको छांट करके अलग अलग तरीके से उसके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। देन सिंथेसिस में क्या होता है, ये एनालिसिस का एनालिटिकल का ऑपोजिट होता है और इसमें हम मिक्सिंग करते हैं, यानी कंबाइन द वेरियस इंग्रेडिएंट्स टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। जैसे कि हम सीमेंट बनाते हैं, तो सीमेंट के लिए जो भी हमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो कई चीज़ों को मिला करके हमने एक प्रोडक्ट बनाया सीमेंट। तो कई चीज़ों के कॉम्बिनेशन, यानी कि जो नेचर से हमें रॉ मटेरियल प्राप्त हुआ उनको अलग अलग रेशोज़ में हम उसको मिक्स करके अलग अलग तरह की वस्तुएं या प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो ये है सिंथेसिस से जुड़ी हुई चीज़ें। तो सिंथेसिस में आपका जैसे कि प्लास्टिक है, इसको बनाना है, या किसी और तरह की जो केमिकल्स बनाए जाते हैं, तो इस दवाइयाँ बनाई जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। देन प्रोसेसिंग मीन्स सीरीज ऑफ प्रोसेसेस टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। तो इसमें हम बहुत ही प्रोसेसिंग में चेन सिस्टम से एक जो है स्टेप बाय स्टेप किसी मेथड्स को फॉलो करते हैं, प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं, ताकि हमें एक जो फिनिश प्रोडक्ट है वो मिल सके। जैसे कि हम जैम बनाते हैं, सॉसेस बनाते हैं और ब्रेड बनाते हैं, बटर बनाते हैं, तो उसका एक तरीका होता है किस तरह से उसको फर्मेंटेशन करना है, कितने दिन उसमें उसको रखना है, उसके बाद उसमें किस तरह से उसको बनाया जाएगा। शुगर बनाना है या पेपर बनाना है, कागज़ उद्योग है, तो उसमें प्रोसेसिंग की जाती है। जैसे कि लकड़ी से जो है हम पेपर को कैसे बनाते हैं, कितने दिन उसको भिगोना, उसको बनाना, किस तरह से उनको डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हीट करना है, जो भी उसका प्रक्रिया होती है चीज़ को बनाने के लिए, तो उस रॉ मटेरियल से उस चीज़ों को बनाया जाता है। तो आपने जैसे एप्पल तोड़ा था, उससे हमने जूस बनाया या जैम बनाया, तो उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जैसे, तो इसी तरह से और भी चीज़ों की प्रोसेसिंग हो सकती है। तो उसमें एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है वस्तु को बनाने के लिए। देन असेंबलिंग में जैसे कि असेंबल डिफरेंट कंपोनेंट्स टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। तो असेंबल होता है जैसे इसमें छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, बने बनाए पार्ट्स को जोड़ करके जो है हम एक बड़ा प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि टीवी बनाना, कार बनाना, या कार में जैसे उसमें सीट कवर्स हैं, टायर्स हैं, उसमें जो उसके इंजन्स हैं या उसमें मिरर्स हैं, जो भी डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती हैं, तो बनी बनाई चीज़ें यूज़ करके उसमें असेंबलिंग वर्क करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ज़्यादातर, तो असेंबलिंग भी होती है इसमें। तो या तो आप उसको नेचर से जो चीज़ मिलती है उसको हम एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग प्रोडक्ट्स, जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, उसमें रूप देते हैं, या हम उसको कई अलग अलग रॉ मटेरियल्स को मिला करके कोई वस्तु बनाते हैं, वो सिंथेसिस हो गया। कोई जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको हम प्रोसेस के द्वारा, जैसे कि कोई आपका परफ्यूम हम बनाते हैं, जैसे को एक प्रोसेस को फॉलो करके कई स्टेप्स, कई चरणों में हम उस वस्तु को तैयार करते हैं। और असेंबलिंग में जो है छोटे छोटे कंपोनेंट्स को जोड़ करके हम वस्तु को बनाते हैं। तो कंप्यूटर, टीवी, कार, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जब हम कुल मिला करके कहें असेंबलिंग में आ जाते हैं। उसके बाद जो है जो दूसरी ब्रांच है सेकेंडरी की, एक तो था मैन्युफैक्चरिंग वाला जिसमें हम उत्पादन करते हैं, तो 4 तरीके से हम उत्पादन कर सकते हैं: एनालिटिकल, सिंथेसिस, प्रोसेसिंग एंड
असेंबलिंग। और कंस्ट्रक्शन वर्क जो हो गया निर्माण कार्य, उसमें हम कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रिजेस बनाते हैं, रोड बनाते हैं, डैम बनाते हैं, घर बनाते हैं। तो इसमें इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें अब रोड बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ईंट चाहिए या सीमेंट चाहिए या नेचुरल जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करके हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो निर्माण कार्य जो है, उत्पादन या निर्माण कार्य, ये दोनों ही सेकेंडरी के पार्ट हैं। ओके, आफ्टर दैट थर्ड टाइप ऑफ जो बिजनेस है दैट इज टर्शियरी इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री है वो तीसरी प्रकार की टर्शियरी है। तो प्राइमरी सेकेंडरी हमने समझ लिया, तो थर्ड इज टर्शियरी यानी कि तृतीयक उद्योग। दिस सेक्टर प्रोवाइड सपोर्टिव सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड अदर सर्विसेज ऑल्सो। तो जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो भी काम हो रहे हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए, उनको सहारा देने के लिए, या उनकी एक तरह से उनकी एड्स हैं, ये सहायक क्रियाएं हैं जो टर्शरी सेक्टर में आती हैं। तो होटल्स हैं, टूरिज्म है, इसके अलावा होटल्स के जो बिजनेसेस हैं, टूरिज्म के लिए जो बिजनेसेस हैं, या प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर्स, बैंकिंग सिस्टम हो गए आपके, इंश्योरेंसेस हो गए, एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, या और एंटरटेनमेंट का जो हमारा जो टीवी और रेडियो और ये सब चीज़ों का मनोरंजन के माध्यम है, ये सारी जो इंडस्ट्री है ये टर्शरी इंडस्ट्री कहलाती है। या इसके अलावा भी और चीज़ें, तो ये जस्ट उदाहरण है जिससे आप समझ सकें कि टर्शरी सेक्टर जो है वो उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें सर्विस, बेसिकली सर्विसेज जो है, सेवाएं जो हैं वो शामिल होती हैं, जिसमें हम वस्तु नहीं बना रहे लेकिन हम अपने कस्टमर्स को सेवाएं दे रहे हैं जिससे कि वो उनसे कुछ उनका उससे कोई बेनिफिट उनसे ले सकें। देन ये तो हो गया हमारा सारा इंडस्ट्री के बारे में। तो बिजनेस के दो पार्ट्स थे, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो इंडस्ट्री जो है वो क्या थी, तीन हिस्सों में आगे डिवाइड थी, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। उसके बाद फिर आगे उनके फर्दर सब डिविजन्स थे, जैसे कि प्राइमरी के फर्दर सब डिवीजन थे, सेकेंडरी के थे, और टर्शरी इंडस्ट्री जो है इसके पार्ट्स हमने देखे। और जो है उसके बाद जो सेकेंड ब्रांच थी बिजनेस की, दैट इज कॉमर्स, वाणिज्य। वो क्या होती है, इट इज़ द सेकेंड ब्रांच ऑफ बिजनेस विच इज़ कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन से, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो कॉमर्स क्या है, ये एक ऐसी ब्रांच है बिजनेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, जो इंडस्ट्री ने चीज़ें बनाई हैं या सेवाएं उनके द्वारा दी जा रही हैं उनको ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए जो है कॉमर्स का एक अहम रोल है। इट इंक्लूड्स ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। तो ये व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं इसमें शामिल है। इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, कोई वस्तु का उत्पादन नहीं होता, कोई असेंबलिंग नहीं होती, कुछ नहीं किया जाता है, सिर्फ बनी बनाई चीज़ों को ग्राहकों तक पहुँचाना इनका काम है, या सेवाएं उन तक पहुँचाना इनका काम है। विच आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कॉमर्स के भी आगे बहुत सारे पार्ट्स हैं, अलग अलग ब्रांचेज हैं, किस तरह से जो है, किस तरह की सेवाएं जो हैं इसमें शामिल होती हैं, जो कि वस्तुओं को ग्राहकों तक पहुंचाने में हमारी मदद करती हैं। तो इसको हम अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आशा आपको ये वीडियो बहुत समझ में अच्छे से आ गया होगा। और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।